हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में आई होप आप सब अच्छे हों। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था दैट हम बात करेंगे, हम साथ में मिलकर के इस बात पे एक फूड ऑफ थॉट देंगे कि कैसी सिचुएशन में हम बात करते हैं दैट देयर इज अ रेड फ्लैग, देयर इज अ ग्रीन फ्लैग इन अ रिलेशनशिप। तो कैसी सिचुएशन में रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाहिए। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आई थॉट कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए और बात करनी चाहिए इस बारे में। सी, रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वर्ड है। रिलेशनशिप का मतलब एक पॉइंट पे एक रिलेशनशिप अच्छा भी हो सकता है और उसी पॉइंट पे दूसरे के साथ दूसरा रिलेशनशिप बुरा भी हो सकता है। एक पॉइंट पे एक रिलेशनशिप अच्छा कैसे हो सकता है कि अगर आप बहुत परेशान हैं, आपके पास कोई एक कंपेनियन नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जिसके पास आप जा करके अपनी सिचुएशन का एक एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, तो उस सिचुएशन में आपकी किताबों से क्या रिलेशनशिप है वो आपको मदद करेगी, बुक्स आपको हेल्प करेंगी। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपने बुक्स के साथ रिलेशनशिप बनाई। सपोज आपका कोई एक कंपेनियनशिप, आपकी फ्रेंडशिप थी, वो फ्रेंडशिप आपकी रह गई, वो फ्रेंडशिप आपकी टूट गई। जब आपकी फ्रेंडशिप टूट गई तो फिर आपके पास फिर अब कोई एक प्लेस नहीं है जहाँ पर आप जा सकते हो या फिर जहाँ पर कोई अपनी बातों को शेयर कर सकते हो, जहाँ फिर आपको लग सकता है कि सी हियर वी बिलोंग। क्योंकि ना लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारी बात होती है वो बिलोंगिंगनेस की होती है। हम बिलोंग करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी एग्जैक्टली बिकॉज हम खुद को नहीं जानते तो हमें ये होता है कि हमें कोई बता दे कि हम कौन हैं। और वो कौन हमें कैसे पता चलता है, वो इससे पता चलता है कि हमारे ऊपर जो ऊपर के लेबल्स लगे होते हैं ना, वो डिफाइन करते हैं कि हम कौन हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना बिकॉज ये मैंने बहुत बड़ी बात बोली है। हम कौन हैं हमें ये पता नहीं होता, जिसकी वजह से हम बाहर जाते हैं और बाहर लोगों से ये लेबल्स लेते हैं कि प्लीज डिफाइन मी, हु एम आई। और ये डेफिनेशन लोग हमें अलग अलग फॉर्म्स में देते हैं। एक डेफिनेशन, एक लेबल हमें हमारी जॉब से मिलती है, एक लेबल हमें हमारी लाइफ में हमारे काम से, हमारी फैमिली से, इंडिया में हो तो कास्ट से, कैसे दोस्तों के साथ उठते बैठते हो, कैसे लोगों के साथ जान पहचान है, आपके बच्चे कैसे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पार्टनर्स क्या कर रहे हैं। इससे एक ओवरऑल आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है बिकॉज यू डोंट नो योर सेल्फ। तो रिलेशनशिप्स में, किसी भी रिलेशनशिप में, इफ यू वांट टू बी वेरी गुड, इफ यू वांट टू थ्राइव इन दैट रिलेशनशिप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नोइंग योर सेल्फ। अगर आप खुद को जानते हैं तो आप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ उस रिलेशनशिप में जा सकते हैं। आपको पता होगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या हैं, आप फ्रीली अपनी बाउंड्रीज को प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको पता होगा दैट वेयर यू हैव टू बी असर्टिव, आपको पता होगा वेयर यू कैन बी लिबरल, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट। आपको ये पता होगा कि कौन सा वो इंसान है जिससे यू हैव टू कीप अ रिलेशनशिप और किससे आपको यू हैव टू कीप अ मिनिमल डिस्टेंस, एक डिस्टेंस बनाकर रखनी है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब हम खुद को एज अ पर्सन भी जानते हैं और डीपर लेवल पे एज अ बीइंग भी समझने लगते हैं। एज अ पर्सन ये कि हमारा अपनी एक बैकग्राउंड की वजह से हमारा एक अपना टेस्ट होता है लाइफ में, एक अपनी इंटरेस्ट्स होते हैं, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है और अपने एक एस्पिरेशंस होते हैं। तो जब आप उनको भी समझते हो, जब आप ये भी जानते हो कि
ओके यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू हैव अ लिमिटेड टाइम। ये सारी चीज़ें जब आप समझने लगते हैं एक लेवल पे, देन यू स्टार्ट टेकिंग वाइजर डिसीजंस। तो अगर मैं ये रिलेशनशिप की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड वाइफ, तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी दैट यू कैन नॉट स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ chaos. One has to be very stable in their roots, ताकि और अपनी प्रायोरिटीज में बहुत क्लैरिटी चाहिए ताकि वहाँ से स्टार्ट किया जा सके इस जर्नी को। ये कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है, ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग है दैट समटाइम्स बहुत सारे लोग एक अपनी लाइफ में एक चैप्टर को क्लोज इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि इस चैप्टर का क्लोजर नहीं हुआ, बट शायद नॉट गेटिंग अ क्लोजर इज अ क्लोजर इन इटसेल्फ। ये भी समझना होगा। आप बहुत टाइम तक क्लोजर का वेट नहीं कर सकते, हो सकता है आपको क्लोजर ना मिला हो, बट फिर भी विथ एज विथ मैच्योरिटी आप इस बात को भी समझने लगते हो कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का यू विल गेट अ क्लोजर इन लाइफ, बट देयर इज ऑल्सो अ थिंग कि आप खुद को खुद से उस चैप्टर को अपने माइंड में साइकोलॉजिकली उसको क्लोजर दे सकते हो। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एंड दिस हेल्प्स अ पर्सन ग्रो इन लाइफ। लाइफ में ग्रोथ एक डायमेंशन में नहीं होती है, लाइफ में ग्रोथ होती है व्हेन यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, देन यू विल ग्रो एज अ प्रोफेशनल, देन you will grow as a human being, then you will grow as a partner, then you will grow as a parent। मतलब मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होती है, तो वो हमेशा स्टार्ट सेल्फ से होती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइफ में पहली भी चीज़ कि किसी भी चीज़ के साथ जो आपका रिलेशनशिप है वो उतना स्ट्रॉन्ग, उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि वो एक प्लेस ऑफ क्लैरिटी, प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी से आना चाहिए, ना कि प्लेस ऑफ chaos से। क्योंकि जब आप प्लेस ऑफ chaos से किसी चीज़ में जाते हो तो आप उस रिलेशनशिप में भी chaos क्रिएट करोगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो आई होप कि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग आपको हेल्प करे, एंड अगर आपको हेल्प करे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सो दैट आई विल गेट टू नो दैट इट इज़ हेल्पिंग यू गाइज, एंड if possible subscribe my channel. Thank you.